हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर ये प्रदीप प्रजापति फिर से एक बार स्वागत करता है। तो आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, हम लोग ने अभी तक कौन कौन से थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? तो हम लोग ने बीपीटी कन्वर्ट कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये वाला भी टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया। तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो आज 1.2 में जितने यूज होने वाले हैं थियरम्स, उसका सबसे लास्ट थ्योरम है। 1.2 में जितने यूज होने वाले, बेटा मैं इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम नहीं बोल रहा हूं। 1.2 में जितने यूज होने वाले, कौन कौन से यूज होने वाले हैं? तो बीपीटी यूज होने वाला है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होने वाला है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये वाला यूज होने वाला है। एंड अभी जो मैं एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम सिखाऊंगा और इसका जो कन्वर्स होगा, ये दो बाकी रहेंगे। लेकिन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका मुझे प्रूफ नहीं देखना है। मुझे किसका प्रूफ देखना है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो हम लोग इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। चल, तो देखो मेरा थ्योरम क्या बोलता है पहले वो समझ के लो। ठीक है, ऑल्दो मैंने डायग्राम बनाया बट तुमको देखने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुमको मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जो मैं स्टेटमेंट को समझा रहा हूं, उसकी तरफ ध्यान दो। ओके, चल तो ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है थ्योरम का, जो तुमको याद रहना चाहिए। और ये थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने तुमको अब तक दो थ्योरम्स को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। वो कौन सा है? एक तो बीपीटी है एक इंपॉर्टेंट, और एक अब जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात? तो बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। और ये थ्योरम बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बीपीटी तो बच्चे रट्टा मार लेते कैसे भी करके, बट ये रट्टा नहीं मार सकते। तुम कैसे रट्टा मारोगे? क्योंकि रट्टा भी मारने जाओगे बेटा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होने वाला है। जिसकी अगर पैरेलल लाइंस अच्छी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसकी अगर पैरेलल लाइंस जो 9th में तुमने पढ़ी है, सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, अगर तुमको उसमें दिक्कत है तो यहां पे भी तुमको दिक्कत आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि थ्योरम क्या बोलता है। द बाइसेक्टर, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, देखो पहली बात तो क्या होना जरूरी है ये थ्योरम को लगाने के लिए? क्या होना जरूरी है? तुम्हारे पास एक ट्राइंगल होना जरूरी है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। तुमको एक ट्राइंगल रखने बोला है ना बेटा, तो मैंने ट्राइंगल बना दिया। कौन सा? जो व्हाइट कलर में दिख रहा है तुमको, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का, जो ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, ट्राइंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर। ओके, तो देखो मैंने कौन सा एंगल मान लिया? ये जो एंगल ये दिया हुआ है, कौन सा? ये जो पी एंगल दिया है, ये जो पी एंगल दिया है, उसका मैंने क्या मान लिया? बाइसेक्टर मान लिया। किसको मान लिया? तो ये जो लाइन रे दिख रही है ना बेटा, ये पीटी क्या कर रहा है? ये पी एंगल को कट ही तो कर रहा है, और ऐसे कट कर रहा है कि ये क्या बना रहा है? पी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो रे पीटी है, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, रे पीटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, इन विच ट्राइंगल आई एम टेलिंग यू? ओके, आई एम टेलिंग यू इन ट्राइंगल QPR। ओके, बराबर है? मैं तुमको कौन से ट्राइंगल में बता रहा हूं? QPR ट्राइंगल में बता रहा हूं। इन ट्राइंगल QPR, रे पीटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, तो तुमको क्या करना है? जो गिवन में लिखना है तुमको वही चीज लिखना है, बस जो मैंने बोला अभी। तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, रे पीटी इज एंगल बाइसेक्टर
ऑफ एंगल क्यू पी आर, यहां तक बात है, ठीक है। अगर इफ any line is angle bisector of any angle, then we can say that line divides divide that angle in two equal parts. Okay, अगर मैं बोलता हूं कि कोई लाइन किसी एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या कि वो लाइन उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब क्या कि ये देखो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एक पार्ट ये बन रहा है और एक पार्ट ये बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है, इसलिए मैंने देखो डॉट डॉट लगाया हुआ है। समझ में आया बात है? ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर एंगल QPT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR। यहां तक बातें क्लियर है? सबको क्लियर? जो लिखा हुआ था मैंने गिवन में लिख दिया पहला स्टेप। तो देखो क्या लिखा था, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके ठीक है, बाइसेक्टर कौन है ये सब मैंने बता दिया। क्या करता है वो, देखो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। डिवाइड्स क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, द साइड अपोजिट टू द एंगल। जो एंगल के अपोजिट में जो साइड है, जो एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू आर को। देखो एंगल कौन सा था, पी एंगल, ये एंगल था पूरा, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, यही क्यू आर ही तो है। इसके अपोजिट मतलब इसके सामने पी के सामने, पी एंगल के सामने कौन सा साइड है, क्यू आर है। क्यू आर को देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कौन सा पार्ट, QT और TR। किसमें, QT और TR। तो मैं प्रूफ लिखता हूं यहां पे, ये जो आगे वाला पार्ट है वो टू प्रूफ ही है बेटा। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं टू प्रूफ क्या, कि जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाला पार्ट कौन सा है, QT अपॉन TR। ओके, आगे क्या बोल रहा है, देखो डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। ओके ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया कि अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, जो रेशियो रिमेनिंग साइड्स का होगा, जो रेशियो इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, उनका जो रेशियो होगा, जो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो, और जो रिमेनिंग साइड्स है ट्राइंगल का जो रिमेनिंग साइड्स है उनका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो क्यूआर का रेशियो तो ले लिया मैंने, QT अपॉन TR करके क्यूआर का रेशियो ले लिया। अब रिमेनिंग साइड्स कौन कौन सी है बेटा, तो देखो ट्राइंगल इतना ही बड़ा था ना बेटा, उसमें से एक साइड का काम मैंने ले लिया, एक साइड का काम हो गया अपना, बचा कौन सा, दो साइड्स QP और PR। तो इनका जो रेशियो होगा QP और PR का, ये रिमेनिंग साइड्स है, ये वाला पार्ट कौन सा है, रिमेनिंग साइड, और ये वाला पार्ट कौन सा है, एंगल का अपोजिट साइड। तो एंगल का जो अपोजिट साइड्स का रेशियो है वो सेम रेशियो किसका होगा, रिमेनिंग साइड्स के बराबर होगा। तो मतलब क्या, तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो आए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इतना बात क्लियर है तुमको, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो बात क्या है कि देखो अभी हम लोग जितने भी थ्योरम मैंने पढ़े, देखो बीपीटी पहले मैंने पढ़ा, बीपीटी में हम लोग का क्राइटेरिया क्या था कि ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन दो साइड्स को कट करनी चाहिए और वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तब मैं क्या लगा सकता हूं, बीपीटी लगा सकता हूं, बीपीटी लगा सकता हूं। उसके बाद जब मैंने प्रूफ किया प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो उसमें भी मैंने कौन सा थ्योरम को यूज किया, बीपीटी को यूज करके मैंने क्या किया, प्रूफ किया। उसका जो रिजल्ट मुझे चाहिए था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के थ्योरम का, उसको मैंने किसके थ्रू प्रूफ किया था, बीपीटी के थ्रू प्रूफ किया था। अब एक बात बताओ, मैंने अभी तक कितने थ्योरम पढ़े, बीपीटी पढ़ा, उसके बाद मैंने कौन सा पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, कन्वर्स को साइड में रखो, कन्वर्स वाला पार्ट हम लोग यूज नहीं करते प्रूफ करने में कभी। अब बात करते हैं कि मैंने दो थ्योरम पढ़े, बीपीटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। जरा एक बात मुझे बताओ कॉमन सेंस से कि एक यहां पे मुझे एक ट्राइंगल दिया गया है, छोटा सा। अब इसमें मैं बीपीटी लगाना चाहूंगा तो इसमें बीपीटी लग सकता है क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर यहां पे,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। क्या करूंगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। कौन सी लाइन है, देखो एसआर की लाइन है। वो कौन सी लाइन है, एसआर की लाइन। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा मैं बोल देता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है बेटा, बहुत ही सिंपल, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, पीटी जो रे है, रे पीटी के मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया। कौन सा, एसआर। कौन सा, एसआर। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे, नीचे लिख देता हूं मैं, ड्रॉ रे वो बराबर एक साइड में एरो है तो क्या बोलेंगे उसको, रे पीटी पैरेलल टू। अब देखो एसआर में क्या है, एसआर एंड हो जा रहा है बेटा। एसआर क्या है, दो एंड पॉइंट्स है मेरे पास। यहां पे देखो ये एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। तो दो अगर किसी लाइन के पास दो एंड पॉइंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रे पीटी पैरेलल टू सेग। एसआर लिखो या आरएस लिखो, जो तुम्हारे मन में आए, ठीक है। अब देखो मैंने रे पीटी ड्रॉ कर दिया पैरेलल एसआर के या आरएस के, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, अच्छा सोचो, मैंने बेटा ये नहीं ड्रॉ किया था ना अभी तक। तो कंस्ट्रक्शन में जितना मैंने लिखा है उस हिसाब से मैंने अभी ये लाइन को ड्रॉ नहीं किया था ना, मैंने मिटा दिया, मान लो मैंने मिटा दिया। अच्छा बताओ, तुमको बीपीटी लगाने के लिए क्या चाहिए रहता है कि एक लाइन, ओके ध्यान से देखो, मैं रफली यहां पे बनाता हूं साइड में, तब तुमको क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तुमको क्या चाहिए रहता है, ओके, तुमको क्या चाहिए रहता है, एक लाइन ड्रॉ पैरेलल होनी चाहिए तीसरे साइड के, ओके, क्या होना चाहिए, तीसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए, ओके। लेकिन तुमको देखो, तुमको एक ही ट्रायंगल के अंदर सब कुछ मिल गया, एक ही ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल लाइन भी आ गई और उसके पैरेलल एक साइड भी मिल गया तुमको एक ही ट्रायंगल के अंदर। लेकिन यहां पे सोचो, मेरे पास ट्रायंगल कितना बड़ा है बेटा, इतना ही बड़ा है, पी क्यू आर ही बड़ा है, और इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, ये एक लाइन मिल रही है। अब ये लाइन तो मिल रही है और इसके पहले मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया, लेकिन अभी तक ये, अच्छा देखो ये किस ट्रायंगल में जा रहा है, ये पीटी यहां पे और एसआर यहां पे, एसआर यहां पे। तो बेटा ये क्या पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ही आ जा रहा है क्या, ये एसआर क्या पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ही आ जा रहा है। जैसे कि देखो ये जो लाइन है और ये जो साइड है, ये ट्रायंगल के अंदर ही आ जा रहा है सब कुछ। अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये लाइन तो आ रही है बेटा, लेकिन ये लाइन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। मतलब मुझे जो बीपीटी लगाना पड़ेगा वो पी क्यू आर के लिए मैं नहीं लगा सकता, मुझे और एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये दोनों लाइंस आ जाए, ये दोनों लाइंस आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी एक लाइन को ज्वाइंट कर देता हूं, ध्यान से देखना, ओके। अब ध्यान से देखना और मुझे बताना, अब अगर मैं बीपीटी लगाना चाहूं तो कौन से ट्रायंगल में लगेगा। तो तुम बोलोगे सर ये लाइन और ये लाइन किस ट्रायंगल में आ गए सर, क्यू एस आर ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आ गए सर। तो मुझे बीपीटी जो लगाना पड़ेगा वो बड़े वाले ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ठीक है, चलो यहां तक तो पिक्चर क्लियर हो गई ना कि बेटा कैसे तुम ड्रॉ करोगे एक एक लाइन। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, पैरेलल पीटी ड्रॉ किया पैरेलल के एसआर के पहले, उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइंट P एंड S, ज्वाइंट पॉइंट P एंड S। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, ज्वाइंट, या फिर लिखो ड्रॉ एंड, देखो ड्रॉ तो लिखा ही था, ड्रॉ प्रे पीटी पैरेलल टू सेग एसआर एंड पीएस या एसपी, जो तुमको लिखना है। ये मैंने इतना काम किया कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, बराबर है। इतना पार्ट समझ गया क्या सबको, ठीक है। चलो अब मैं करने जा रहा हूं प्रूफ, प्रूफ करने। तो प्रूफ में अब आके गड़ा के बैठना बेटा, आके अब गड़ा के बैठना। देखो मैं क्या क्या करने वाला हूं। अच्छा पहले तुम स्टेप समझ लो कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम लोग का मोटिव क्या था, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मोटिव क्या था, हम लोग का मोटिव था कि हम लोग बीपीटी लगा पाए। सीधी सी बात है, इतना पिक्चर तो क्लियर है ना बेटा। ये एक्स्ट्रा काम हम लोग ने पीटी पैरेलल टू एसआर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैं ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लगा पाऊं। तो जब जो मकसद से तुमने ड्रॉ किया था वो मकसद पूरा कर लो। मतलब क्या, बीपीटी तो पहले लगा लो, बीपीटी लगाने के बाद तुमको आधी पिक्चर खुद ही क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे,
बीपीटी लगाओ। बीपीटी कौन से ट्रायंगल में लगेगा, मैंने बोला था अभी कौन से ट्रायंगल में लगेगा, QSR में लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दो लाइंस है पैरेलल वाली वो कौन से ट्रायंगल में आ रही है, QSR बड़े में आ रही है, सिर्फ PQR में नहीं आ रही है, PQR में नहीं आ रही है। और तुम अगर बोलोगे सर SPR ले तो बेटा SPR में SR आ रहा है, PT कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, QSR ट्रायंगल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, BPT लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, BPT लगाना पड़ेगा। चलो, तो मैंने तुमको BPT बनाने का तरीका बताया था। क्या बताया था, BPT बनाने का तरीका बताया था। इसमें कौन है जो दो साइड्स को कट कर रहा है, देखो दो लाइंस होती है अपने पास, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये दो लाइंस होती है। अब इसमें ऐसी कौन सी लाइन है जो दो साइड्स को कट कर रही है, तो तुम बोलोगे सर ये PT वाली लाइन दो साइड्स को कट कर रही है, ट्रायंगल के दो साइड्स को कट कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। बराबर है, बराबर है। तो तुमको क्या लिखना है फिर, मैंने बोला था ट्रिक क्या बोला था, जो लाइन कट करती है उसको दो बार लिख दो, P/P = T/T। बराबर है, इतना पिक्चर। अब P से कौन सा पॉइंट जा रहा है और T से कौन सा पॉइंट जा रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो P से जा रहा है Q और S, P से जा रहा है Q और S, और T से कौन सा जा रहा है, Q और R। तो कॉमन कौन सा पॉइंट मिला, तो तूने बोला कि Q मिला सर, तो मैंने बोला इधर Q लिखा तो उसके सामने ये Q लिख दो। अब P से दूसरा कौन सा पॉइंट बचा है, S, और T से दूसरा पॉइंट कौन सा बचा है, R। ये तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया BPT। तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया, BPT। ओके, इतनी पिक्चर क्लियर है बेटा तुमको, इतनी पिक्चर क्लियर है। अब जरा मैच करो कि मुझे क्या प्रूफ करना है, और मैंने BPT जब लगाया तो मुझे क्या मिला, जरा चेक करो तुम लोग। ओके, आई होप तुम लोग ने चेक कर लिया होगा कि क्या मुझे एक्स्ट्रा काम क्या करना है। तो ध्यान से देखना, देखो QP अपने को चाहिए क्या, QP चाहिए सर, QP तो चाहिए मुझे सर। ओके, QP चाहिए। उसके बाद अपॉन में क्या चाहिए, SP, लेकिन यहां पे क्या है, RP। ओके, देखो ना, मुझे क्या चाहिए, RP चाहिए, QP के नीचे क्या चाहिए, RP, लेकिन मुझे क्या मिला, QP के नीचे SP। ओके, मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है अपने लिए। उसके बाद देखो यहां पे क्या चाहिए, QT, यहां पे क्या चाहिए, QT, तो तुमने देखा QT है सर, मतलब ये तो पिक्चर क्लियर है, इसकी पिक्चर क्लियर है। उसके बाद QT के नीचे क्या चाहिए अपने को, RT या TR, जो भी बोलना है। तो उसके नीचे मुझे RT मिल रहा है सर, या TR मिल रहा है मुझे सर, मतलब इसका भी झंझट नहीं है कुछ, मतलब झंझट सिर्फ किसका है, SP का। उसको SP की जगह पे मुझे क्या लाना है बेटा, SP की जगह पे देखो ना क्या लाना है, मुझे PR लाना है। क्या लाना है, PR। अच्छा, SP की जगह पे PR कब आ सकता है, SP की जगह पे PR कब आ सकता है, जब दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। बराबर ना, मतलब मेरा मेन एम क्या हो गया, देखो पहला स्टेप मेरा क्या है, BPT लगाना। पहला स्टेप क्या है मेरा, BPT लगाना। BPT लगाने के बाद मेरा मेन मोटो क्या हो जाएगा फिर, कि मेरे को SP और PR को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। मुझे SP और PR को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ओके, तो देखो मैं एक एक लाइन एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा रहा हूं बेटा। ओके, मैं बोल रहा हूं ना बेटा, किसी भी चैप्टर के किसी भी थ्योरम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है। सिर्फ आप वीडियो को फॉलो करते जाओ, वीडियो को फॉलो करते जाओ, जो जो मैं टिक दे रहा हूं, जिस हिसाब से मैं तुमको पकड़ने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे पकड़ना है तुमको प्रूफ करते टाइम, ये सब याद रखो बस, और कुछ मत करो, और कुछ मत करो। तुम, मैं बोल रहा हूं ना, 3 बार प्रैक्टिस करो बस, वो तुमको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक तुमको याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो, तो देखो SP = PR कब आ सकता है, SP = PR कब आ सकता है, तो पहली बात तो बताओ कि SP और PR किस ट्राइंगल में, पहले ये पहचानो कि SP और PR कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो तूने बोला कि सर SP ये वाले ट्राइंगल में, मतलब ये छोटा येलो कलर का जो ट्राइंगल है, और PR भी सर यही छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों चीजें कौन सा ट्राइंगल में आ रहे हैं, SPR में। कौन से वाले ट्राइंगल में, SPR में, SPR में है। और मैंने सर, तूने बोला सर मैंने 9th में एक चीज पढ़ी है कि अगर मुझे कोई दो साइड्स को इक्वल करना होता है, कोई भी दो साइड्स को इक्वल करना होता है, तो उसके पहले एक क्राइटेरिया होती है कि सर वो दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तुमने ये चीज पढ़ा होगा कि किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होती हैं, समझ में आया बात, उन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होती है वो भी क्या हो जाती है, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, वो भी अपने आप क्या हो जाती है,
कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो सोचो कि ये मेरा SPR है बेटा, ये मेरा क्या है, ये P है, यहां पे S है, यहां पे R है मान लो। तो मुझे क्या दिखाना है, SP इक्वल टू PR दिखाना है, SP इक्वल टू PR दिखाना है बेटा, अभी तक दिखा नहीं पाया हूं मैं, दिखाना है। तो अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके जो आमने सामने के एंगल है, इनके आमने सामने के, देखो PR के सामने वाला एंगल कौन है, ये, और SP के सामने वाला एंगल कौन है, ये। तो ये दोनों एंगल्स को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मेरा पहला मेन मोटो क्या है, मेन मोटो क्या है मेरा, कि ये दोनों एंगल्स, कौन से दोनों एंगल्स, ये जो एंगल S है और जो एंगल R है, मतलब कौन सा एंगल, ये वाले एंगल्स, ये देखो ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये एंगल S और ये जो एंगल R है, ये दोनों को मुझे क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है बेटा। अभी ये इक्वल है नहीं, ये तुमको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अब वो मेन मोटो है कि तुमको ये दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अब कैसे इक्वल होगा, उसमें अब तुम्हारा कौन यूज आएगा, पैरेलल लाइंस। अब वो उसमें क्या यूज आएगा, तुम्हारा पैरेलल लाइन वाले चैप्टर्स, पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ओके ठीक है, चलो स्लोली स्लोली समझेंगे, तुम समझ जाओगे बेटा कि पैरेलल लाइन को कैसे यूज करना। अगर तुमने नहीं सीखा है पैरेलल लाइन को अच्छे से तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक करके बताते चलूंगा तुमको। चलो ठीक है, तो मेरा मेन मोटो क्या है ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया ना बेटा। चलो अब इस पार्ट को जो मैंने रफली लिखा हुआ था उसको मैं मिटा देता हूं। चलो ओके, मैं होप करता हूं कि तुमको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो जो मैंने इस तरीका समझाया तुमको। चलो अब देखो ये दोनों एंगल्स को मुझे क्या दिखाना है, ये टिक मार्क वाला और एक क्रॉस वाला, दोनों को मुझे क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। चलो अब मैं क्या बोलता हूं, पता है कैसे इक्वल होगा, ये कैसे इक्वल होगा, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। ये मेरी एक लाइन है, ये एक मेरी एक लाइन है, एक मिनट रुक जाओ, ये मेरी एक लाइन है और एक मेरी एक सेकंड, इसको वही कलर से बना देता हूं ताकि तुमको डाउट ना हो। ओके, ये एक दूसरी लाइन है। ओके और ये यहां से यहां तक का येलो वाला पार्ट और यहां से यहां तक का येलो ग्रीन वाला पार्ट। बेटा थोड़ा टाइम लूंगा मैं इसको समझाने में, क्योंकि मुझे अच्छे से सिखाना है बेटा, मुझे सिर्फ भगा भगा के नहीं सिखाना है, मैं वैसा टीचर नहीं हूं, मैं पहले ही बोल देता हूं। ओके, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है अच्छे से समझने के लिए तो रुक सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मेरे लिए। ओके, तो ये P है मेरा यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे कहीं पे T है। ओके, और यहाँ पे S है और यहाँ पे कहीं तो R है। ठीक है, चलो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अच्छा जल्दी बताओ मुझे कौन सा एंगल चाहिए बेटा, मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना बेटा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है बेटा। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो तुमको बहुत अच्छे से पता है, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि ये देखो ये पैरेलल लाइन के ये दो लाइंस पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो दूसरे वाले लाइन के पास भी जाओ और इसके लेफ्ट साइड वाला एंगल देखो, देखो ये वाला एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड में था, तो दूसरे वाले लाइन के पास जाओ, जो दो लाइंस पैरेलल होती है उन लोग की मैं बात कर रहा हूं, कोई तीसरा लाइन मत लेके आ जाना जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है उसमें ये केस नहीं लगेगा बेटा। ओके, तो देखो दोनों पैरेलल लाइन कौन सी, SR और PT, तो SR लाइन के लेफ्ट साइड में ये वाला एंगल है जो मुझे करना इक्वल, तो उसको मैंने उठाया, तो मुझे पता चला कि इस लाइन के उसके भी लेफ्ट साइड में एक एंगल देखो, उसके भी एक साइड में लेफ्ट साइड में एक एंगल देखो, तो तुमने देखा तो तुमने बोला सर वो एंगल ये है, डॉट वाला ये वाला एंगल है ना, देखो ये वाला QPT जो वाला एंगल है वो। ओके, तो तुमने बोला सर, तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम दो पैरेलल लाइन के एक तरफ, अगर मान लो तुमने एक लाइन के लेफ्ट साइड वाला एंगल देखा और दूसरी लाइन के भी लेफ्ट साइड वाला एंगल देखा, तो जब दोनों सेम साइड के एंगल देखते हो तुम,
तो उसको पैरेलल लाइन में पता है क्या बोलते हैं बेटा, उसको पैरेलल लाइन में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 2p, सॉरी उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग रूल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये बेटा जो एंगल्स बने ना बेटा, ये जो दो एंगल्स बने उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करेस्पॉन्डिंग एंगल, उसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मतलब अगर इधर डॉट है तो बेटा इधर भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप समझा रहा हूं, बाद में मैं सिर्फ लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ओके, इसलिए इस पे ध्यान टिकाए रखना। तो यहां पे भी डॉट आ जाएगा बेटा, यहां पे भी डॉट आ जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है, इतनी पिक्चर क्लियर है। चलो अब देखो मैं एक और लाइन बना देता हूं। ये वाला। ओके, अब ध्यान से तुम देखो जरा, बताओ अब दूसरा एंगल कौन सा लेना था, दूसरा एंगल ये वाला ले, दूसरा एंगल कौन सा लेना है, ये वाला। दूसरा एंगल कौन सा लेना है, ये क्रॉस वाला, बराबर। तो क्रॉस वाला किधर आएगा, क्रॉस वाला इधर ही है ना बेटा, ये क्रॉस ही तो है। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा कि ये दो लाइंस पैरेलल है, और बेटा देखो ये एंगल किस लाइन के साथ चिपका, ये लाइन के साथ, ये लाइन और ये लाइन के साथ चिपका है। तो ध्यान से देखो, ये तुमको Z बनता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा, ये तुमको Z बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तुमको Z बनते हुए नहीं दिख रहा है बेटा। तो तुमको Z बनते हुए दिखता है तो तुमको कौन सा एंगल बोला जाता है, उसको कौन सा एंगल बोला जाता है पैरेलल लाइन में, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और मुझे पता है कि कौन सा, इस एंगल के साथ Z में दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये। और इस एंगल का मेजरमेंट क्या है, डॉट, क्या है, डॉट। यहां पे क्या है, दूसरा डॉट है ना, देखो ध्यान से, यहां पे देखो, ये मेन फिगर में देखो, यहां पे डॉट है ना, तो वही तो पिक्चर यहां पे बना रहा हूं मैं, वही तो पिक्चर यहां पे बना रहा हूं मैं, समझ में आया। तो अगर ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर यहां पे डॉट है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस की जगह पे, क्रॉस की जगह पे भी क्या आ जाएगा, तूने बोला सर डॉट आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात, डॉट आ जाएगा। अब तुम देख पा रहे हो बेटा कि इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, मतलब क्या, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या, इनके जो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपना काम खत्म ना बेटा, अपना काम खत्म नहीं कि खत्म, बोलो खत्म। इतना ही स्टेप बाय स्टेप तुमको करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करेंगे हम लोग। ओके, पहले मैंने कौन सा स्टेप बोला तुमको अप्लाई करने के लिए, बीपीटी। तो बीपीटी कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होगा, बीपीटी कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो लिखते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल QSR, इन ट्रायंगल QSR। ओके, एक मिनट, भगवान करे बारिश जल्दी शुरू हो जाए यार, बहुत ही गर्मी हो रही है। ओके चलो, इन ट्रायंगल QSR। तो मुझे क्या बताना पड़ता है, मैंने बीपीटी लगाने से पहले भी तुमको क्या बताया है कि बताना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल में तुम काम करने जा रहे हो बीपीटी लगाने के लिए, और कौन से दो लाइंस पैरेलल से, कौन सी दो लाइंस पैरेलल, उसके बाद ही बीपीटी लगेगा। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है, रे पीटी पैरेलल टू SR। कहां से पता चला, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने किया हुआ है बेटा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, रे पीटी पैरेलल टू सेग SR। ये कहां से पता चलो, तो तुम बोलोगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, बराबर है। चलो अब मैं बोलता हूं कि तुम क्या लगा सकते हो, अब लगा सकते हो तुम बीपीटी। कौन सा थ्योरम, बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां तक बातें क्लियर है। तो बीपीटी लगाओगे तो मैंने क्या बोला था, क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा। ओके, तो पीटी पी अपॉन पी इक्वल टू टी अपॉन टी। ओके,
यहां तक बातें क्लियर है। दूसरा क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू और एस आर, तो यहां पे भी क्यू होगा, तो यहां पे भी क्यू करना पड़ेगा, यहां पे एस और यहां पे आर, यही होगा, हाँ यही होगा। चलो अब मुझे पता चल गया कि सब कुछ मैच हो रहा था, सिर्फ एसपी मैच नहीं हो रहा था, या पीएस बोल सकते हो, वो मैच नहीं हो रहा था, बराबर। अब मैं क्या लगाऊंगा, इसको, इसकी जो आगे पढ़ने वाली है अपने को, तो इसको मैं क्या दूंगा, 1 नंबर, क्या दूंगा, 1 नंबर, ठीक है। यहां तक बात, पिक्चर क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था तुमको, क्या यूज करना है, अब पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो उसमें पहला कौन सा कॉन्सेप्ट था, करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा कौन सा था, अल्टरनेट। तो तुम आगे पीछे भी कर सकते हो बेटा, पहले अल्टरनेट लगा के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, उसके बाद करस्पॉन्डिंग लगाओ, कोई जरूरत नहीं कि पहले करस्पॉन्डिंग ही दिखाओ और उसके बाद अल्टरनेट दिखाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ओके। चलो तो पहले कौन सा एंगल था करस्पॉन्डिंग में, कौन सा था, देखो ये एंगल करस्पॉन्डिंग विच टू विच दिस एंगल, ओके। इतना तुमको पता चल गया कि ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है। तो देखो पैरेलल लाइन लगाने से पहले मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा लाइन पैरेलल है और उनका कौन सा ट्रांसवर्सल है, कौन सा ट्रांसवर्सल है, ये बताना पड़ेगा तुमको। तो मैं अब लिखने जा रहा हूं कि कौन सी लाइन पैरेलल थी, क्यूटी पैरेलल टू पीटी पैरेलल टू एसआर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो लिख देते हैं रे पीटी पैरेलल टू सेग एसआर या आरएस, जो भी लिखना है। ये कहां से पैरेलल पता चला बेटा, तो मैं बार बार नहीं लिखता हूं, इसको यहां पे मैं एरो बना के डाल देता हूं, तुमको वही वाला रीजन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ही तो लिखना है। अब देखो, अब तुम्हारा जो ट्रांसवर्सल जो तुम लेते हो वो किस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलने जा रहे हो, या कौन से एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलने जा रहे हो, या कौन से एंगल को इंटीरियर एंगल बोलने जा रहे हो, उस पे तुम्हारा डिपेंड करता है ट्रांसवर्सल, ओके। तो अब देखते हैं कि जो मैं करस्पॉन्डिंग ले रहा हूं एंगल्स, उनके लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, वो चेकआउट करते हैं। तो देखो यहां पे देख लो ध्यान से कि मेरा करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, ये और ये, ओके। तो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने जो रफ फिगर बनाया उसको देखो, ये एंगल है और ये एंगल है। जरा मुझे बताओ पैरेलल लाइन को छोड़ के, जो 2 पैरेलल लाइंस मैंने लिया उनको छोड़ के मेरे को बताओ ऐसी कौन सी तीसरी लाइन है जो इन दोनों एंगल को चिपक के खड़ी है। एक ही लाइन होनी चाहिए, वो एक ही लाइन होनी चाहिए, 2 अलग अलग नाम मत देना, 2 लाइंस के अलग अलग नाम मत देना। ऐसा कौन सा लाइन है, एक ही लाइन है जो इन दोनों एंगल्स के चिपक के खड़ा है। तो तुम बोलोगे सर ये वाली लाइन देखो ना, ये वाली लाइन देखो, दोनों इन दोनों एंगल्स के साथ चिपक के है, इन दोनों एंगल के साथ चिपक के सर, तो यही है क्या सर, मैं बोला हाँ बेटा यही क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल। याद रखो जो भी एंगल तुम कॉन्ग्रुएंट ले रहे हो, करस्पॉन्डिंग ले रहे हो या अल्टरनेट ले रहे हो, तो उन दोनों एंगल्स के जो चिपक के जो तीसरा लाइन रहेगा वही तुम्हारा क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो यहां पे ट्रांसवर्सल देखो, ये लाइन कौन सी लाइन है, यहां पे एक्चुअल फिगर में देखोगे तो तुमको पता चलेगा वो लाइन कौन सी है, क्यू एस वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, क्यू एस वाली लाइन है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एंड सेग क्यूएस या लाइन क्यूएस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहां तक बात, यहां तक पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा, ओके। अब देखो तुम्हारे पास पैरेलल है तो तुम क्या लिखोगे, कौन सा एंगल लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। यहां तक बातें क्लियर है। चलो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगा दो तो कौन सा एंगल मिल रहा है, ध्यान से देखना यहां पे, ये वाला एंगल, उसके साथ कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। लेकिन तो मैं नाम कैसे लिखूंगा, देखो नाम कैसे लिखूंगा मैं, यहीं पे कहीं पे क्यू है ना, मान लो यहां पे क्यू, ओके। तो पहला एंगल कौन सा है, क्यू पी टी। तो दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल कौन सा है, तुमने बोला सर पी एस आर लिख दूं क्या, पी एस आर लिख दूं क्या, बात तो वही है ना एंगल की। मैं बोला बेटा बात तो वही है एंगल की, लेकिन तुमने ट्रांसवर्सल कितना बड़ा लिया है वो भी तो चेकआउट करो। ट्रांसवर्सल कहां से कहां तक का लिया तुमने, ट्रांसवर्सल कहां से कहां तक का लिया, क्यू से लेके एस तक का लिया बेटा, सिर्फ पी एस नहीं लिया। अगर ट्रांसवर्सल तुमने पी एस लिखा रहता तब मैं पी एस आर लिख देता, तब दिक्कत नहीं होती बेटा। लेकिन बात यह है कि तुम्हारा दोनों एंगल
उस लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। तो देखो अगर मैंने PS लिया रहता तो एंगल ये तो आ जाता, लेकिन ये वाला एंगल नहीं आता। समझ में आया बेटा बात? और अगर मैंने QP लिया होता तो सर ये वाला एंगल आ जाता, लेकिन ये वाला एंगल नहीं आता। फिर इसलिए मुझे दोनों एंगल्स को ट्रांसवर्सल के अंदर इंक्लूड करना था, लेना था। इसलिए मैंने कितना बड़ा नाम लिखा, Q से लेके S तक का लिखा। अब देखो Q से लेके S तक का जब मैंने लिखा तो ये भी एंगल आ गया उसके अंदर, और ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों आ गए। इसलिए मैंने क्या नाम लिखा, QS लिखा, ना कि QP लिखा और ना तो PS लिखा। बेटा बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि आधे से ज्यादा जनता का पैरेलल लाइन बहुत ही वीक होता है, पैरेलल लाइन बहुत ही वीक होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, अब जो नाम लिखना है मुझे, वो नाम सिर्फ मैं PSR तक नहीं लिख सकता डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसवर्सल का नाम कहां से कहां तक का लिखा है, Q से स्टार्ट किया है। तो जितने भी एंगल्स होंगे ना बेटा, जितने भी एंगल्स होंगे, जो दो एंगल्स को तुम करस्पॉन्डिंग करने जा रहे हो, उसका नाम Q से शुरू होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए देखो ये वाला एंगल था तो क्या लिखा मैंने, QPT लिखा, लेकिन ये वाले एंगल के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, QSR लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, QSR। समझ में आ गया ना बेटा पिक्चर? चलो तो मैं लिखता हूं करस्पॉन्डिंग QPT, पहला एक एंगल था, कौन सा था, QPT। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, QPT किसके कॉन्ग्रुएंट है, QSR के। कौन सा, QSR के। अच्छा, लेकिन बात यह है कि तूने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, तूने पूछा सर लेकिन मैं तो सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर एंगल लगाऊंगा ना, मुझे ये एंगल की जरूरत है, और मैं कौन सा आगे जाके क्या काम करने वाला हूं कि ये ट्रायंगल को मैं यूज करने वाला हूं। तो मेरा जो ये एंगल का नाम होना चाहिए सर, इसी ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए ना। फिर आपने जो नाम लिखा हो तो Q से लेके S तक का ले रहा है, लेकिन मुझे तो ट्रायंगल के अंदर चाहिए, तो मुझे तो PSR लिखना चाहिए ना सर। मैं बोला हाँ तेरा बात सही है, मैं तो आगे चल के ट्रायंगल यूज करने वाला हूं, तो मेरे को नाम क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के अंदर नाम आ जाना चाहिए, उतना नाम मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कहां से कहां तक शुरू होकर खत्म हो रहा है, P से लेके S से लेके R में खत्म हो जा रहा है। तो मेरे को इस नाम को जो मैंने QSR लिखा उसको PSR लिखना पड़ेगा। और पहले चेक कर लो कि मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं क्या तुमने ये चीज देखा क्या, तुम्हारी आंखें खोल के तुमने ये चीज देखा क्या कि जब मैंने QSR इतना बड़ा नाम लिखा बेटा, जब इतना बड़ा नाम मैंने लिया QSR, तो भी इस एंगल का इतना बड़ा ही मुंह खुला हुआ है, तब भी इस एंगल का कितना बड़ा मुंह खुला है, इतना ही बड़ा मुंह खुला हुआ है। और जब मैंने ट्रायंगल के, अपने ट्रायंगल के जो मैं यूज करने वाला हूं, कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाला हूं, PSR, तो उसमें जब मैंने PSR एंगल लिखा तो भी क्या सर इतना बड़ा ही मुंह खुला हुआ है उस एंगल का। तूने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ, तो मैंने बोला कि दोनों ही केस में अगर एंगल के मुंह सेम खुले हुए हैं, उतना ही खुला हुआ है जितना पहले केस में खुला था, तो मैं नाम को लिख सकता हूं छोटा करके। ये काम फिर मैं कर सकता हूं, तो मैं QSR की जगह पे PSR लिख सकता हूं। तो यहां पे QSR की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, PSR। QPT का तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो वैसा का वैसे रहेगा। QSR की जगह पे क्या लिखना है मुझे, PSR लिखना है। और मैं इस चीज को मैं आगे चल के यूज करने वाला हूं ट्रायंगल के अंदर, तो मैं इसको क्या दे दूंगा, नंबर 2। क्या दे दूंगा, नंबर 2। इतना बात क्लियर है सबको, इतनी पिक्चर क्लियर है बेटा। अब देखो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगा दिया, अब कौन सा एंगल लगाना है मुझे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाना है सर। अब क्या लगाना है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाना है सर। मैं बोला सही, चलो आ जाओ ना, फिर जब लगाना ही है तो आ जाओ, मैं साइड में कर देता हूं, मैं साइड में कर देता हूं। ओके चलो देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल तो मेरे ख्याल से, इसको मैं मिटा देता हूं। चलो आई होप ये थियरम में मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ही। मुझे पता है कि सबको बोरिंग लगता है, बट बेटा ज्योमेट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट 10th में नहीं लगता। इवन एलजेब्रा भी मुझे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो तो हम लोग बहुत बचपन से करते आते, तो वो तो आदत सी है। ओके, लेकिन जो भी सब्जेक्ट को पढ़ो ना बेटा, मेरा एक ही बात रूल याद रखो, सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता बेटा,
कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरा या अच्छा होता है टीचर जो तुमको सिखा रहा है। ओके, अगर तुमको वो टीचर का नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा तुरंत के तुरंत वहां से स्विच कर लो, वहां से चेंज कर लो अपने आप को। ओके, और ऐसे टीचर्स को ढूंढो जिसका तुमको समझ में आ रहा हो, जिसका तुमको समझ में आ रहा हो और तुमको लग रहा हो कि साला मेरा बेसिक वीक है फिर भी मुझे ये चीज समझ में आ रही है, तो मतलब वो टीचर तुम्हारे लिए सही है बेटा। अगर कोई टीचर पूरा बेसिक से उठा के तुमको बता रहा है, ये नहीं देख रहा है कि वो टॉपर को पढ़ा रहा है या मिडल वाले बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो टीचर तुम्हारे लिए बहुत सही है। मैं इतना बस बोलूंगा, तो ऐसे टीचर से पढ़ना चाहो। अगर तुम्हारे बेसिक वीक है उसके बाद भी तुमको अगर थ्योरम समझ में आ रहे हैं, थ्योरम में क्या किया है ये समझ में आ रहा है, तो बेटा ऐसे टीचर को ही तो तुमको ढूंढना था जिसको तुमने ढूंढ लिया होगा। ओके, तो ऐसे टीचर्स को पकड़ो। समझ में आया बट? चलो आ जाओ। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल लगा दिया मैंने, अब मैं बात करूंगा अल्टरनेट की तरफ। अल्टरनेट कौन सा एंगल था बेटा? अल्टरनेट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल था। ओके चलो, तो मुझे पहले मैंने बोला ना पैरेलल लाइन का कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने से पहले क्या लिखना पड़ेगा तुमको? पैरेलल लाइन कौन है वो बताना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल कौन है वो बताना पड़ेगा। तो चलो मैं बता देता हूं। तो देखो इस केस में भी जब मेरा Z बन रहा है बेटा, तो Z बन रहा है तो उसमें भी पैरेलल लाइन कौन है? PT है और SR है। तो मैं यहां पे वही चीज वापस से लिखूंगा, रे PT पैरेलल टू सेग SR फ्रॉम वेयर? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके ठीक है, उसके नीचे अब जल्दी से बताओ कि यहां पे ट्रांसवर्सल कौन है। देखो पहले के केस में क्या था कि मेरा जो एंगल था वो ये और ये था, तो इससे जुड़ी हुई, इससे चिपकी हुई एक लाइन मैंने फाइंड आउट की कि कौन सा लाइन था, QS। लेकिन अब मेरा एंगल बदल चुका है। मेरा एंगल कौन सा है बेटा? मेरा एंगल ये और ये है, तो इनसे जुड़ी हुई देखो एक लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है बेटा। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा देखो ये PR वाली लाइन इन दोनों एंगल को चिपक के खड़ी है बेटा, इन दोनों एंगल्स को चिपक के खड़ी है। कौन सी लाइन वाली? कौन सी लाइन? PR। कौन सी लाइन? PR। तो बेटा PR यहां पे क्या बन जाएगा? PR यहां पे क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंड PR इज ट्रांसवर्सल। यहां तक पिक्चर क्लियर? चलो अब मैं कौन सा थ्योरम लगाने जा रहा था बेटा? मैं थ्योरम लगाने जा रहा था अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। चलो अब अल्टरनेट एंगल में है कौन सा एंगल बेटा? तो ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, मतलब कौन सा एंगल? TPR और PRS। ओके, PRS तो ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है। जो ट्राइंगल मैं अब ये यूज करने जाऊंगा, ये वाला ट्राइंगल PRS, उसमें जो एंगल लिखा है मैंने PRS, वो भी तो उसी के अंदर ही आ रहा है, मतलब मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं बताना भूल गया। ओके, यहां पे देखो ये QSR की जगह पे PSR क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि ये QPS एक ही लाइन पे, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं बेटा, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? QPS कोलिनियर। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर है क्या? पिक्चर क्लियर है क्या? ठीक है, आई होप पिक्चर क्लियर होगा बेटा। चल अब ये जो आया है इसका भी तो यूज करने वाला हो ना बेटा, तो इसको भी नंबर दे दो ना बेटा, 3। अब देखो मेरा मेन मुद्दा क्या था? मुझे इसको कुछ तो दिखाना था, इसको कुछ तो दिखाना, मैंने दिखा दिया। चलो अब देखो, जब मैंने तुमको रफली करके बताया था, डॉट और क्रॉस के हेल्प से, तो तुमने देखा था कि यहां पे भी डॉट आ गया था और यहां पे भी डॉट आ गया था। ये तो तुम डायग्रामेटिकली समझा सकते हो, लेकिन लिखते टाइम कैसे बताओगे कि ये दोनों इक्वल हो चुका है? कैसे इक्वल बताओगे? तुम देखोगे तो इक्वल तो हुआ ही नहीं है। अगर जो मैंने लिखा है अभी तक उसमें कोई इक्वल हुआ ही नहीं है, क्योंकि देखो PRS किसके बराबर आया है? PRS बराबर आया TPR के, और PSR किसके बराबर आया? QPT के। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो अलग है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? ये PSR
बराबर चाहिए किसके, PSR बराबर किसके चाहिए बेटा, ये PSR बराबर चाहिए PRS के। मतलब क्या, राइट हैंड साइड मुझे सेम चाहिए ना बेटा, ये एंगल और ये एंगल सेम चाहिए ना। ये कब होंगे अब इक्वल, जब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल्स मैंने लिखे हुए दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो मैं लिख सकता हूं ऐसा। जो जरा चेकआउट करो कि लेफ्ट हैंड साइड में एंगल्स कौन कौन से, QPT, QPT मतलब कौन सा एंगल है, QPT मतलब कौन सा एंगल, तूने बोला ये सर, QPT मतलब ये वाला एंगल जो मैंने डॉट लगाया। और फिर यहां पे कौन सा एंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, TPR, TPR मतलब तूने बोला सर ये वाला एंगल। सर तूने बोला सर ये दोनों एंगल्स तो इक्वल ही है ना सर, ये तो मुझे गिवन में दिया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है ना सर, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है सर। मैंने बोला हाँ सही बात, यही तो चीज तुमको बस अपने लाइंस अपने वर्ड्स में लिखनी है ये दोनों चीजों को। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तूने ये भी पहचान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। तो मैं अब यूज करने जाऊंगा, मैं पहले लिख दूंगा वो जो लाइन तुमको लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये लाइन तुमको लिखनी है ना, लिखो सिंस एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR, ये दोनों इक्वल है ना बेटा, ये दोनों इक्वल है ना, QPT इक्वल टू TPR है ना। कहां से पता चला तुमको, कहां से पता चला तुमको, तुमने बोला कि सर ये तो गिवन है, गिवन चेक कर लो, मैंने लिखा हुआ वहां पे गिवन में। तूने बोला कहां सर, गिवन में कहां लिखा हुआ है, देख ना बुरबक जरा देखना, यहाँ पे QPT इक्वल टू TPR लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ बस। अब देखो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड 1 and 2 and 3, सॉरी 2 and 3, ये 2 का और ये 3 का, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या, अब ये स्टेटमेंट का तो यूज करने वाला हो ना, क्योंकि यही स्टेटमेंट तो है जो मुझे बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं इसको भी नंबर दे देता हूं क्योंकि इसका यूज करने वाला हूं। अब मैं ये स्टेटमेंट के यूज से ही तो मैं बता पाऊंगा कि 2 and 3 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर। अगर मैं 2, 3, 4 को कंबाइंड कर दूं, 2, 3, 4 को, जो 2 नंबर है, 3 नंबर है एंड 4 नंबर है, उसको कंबाइंड कर दो तो तुमको क्या पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड 2 and 3 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स कि मैं क्या लिख सकता हूं अब डायरेक्ट, फ्रॉम 2, 3 and 4। तुम क्या बोल पा रहे हो, 2, 3, 4 को यूज किया तो मुझे पता चला, अगर मैं बोल दूं, चलो वो भी छोड़ दो, सिर्फ मैं बोलता हूं 3 and 4 को छोड़ो, वो भी छोड़ो, एक काम करो 2 and 3, 4 को कंबाइंड कर दो, तो तुमको क्या पता चल गया, 4 ने क्या बता दिया कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज है, जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। इतना तो तुमको समझ में आ गया रहेगा ना बेटा, बराबर। तो तुमको ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू इक्वल है, तो दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड है क्या बेटा, राइट हैंड साइड यहां पे क्या है, PSR, और यहां पे कौन है, PRS। तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पे, PSR, ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट PRS के। यही तो मेन मुद्दा था ना, यही एंगल को तो मुझे क्या दिखाना था, इक्वल दिखाना था ना बेटा। तो इसका यूज देखो, अभी ट्रायंगल के अंदर जब आऊंगा ये दोनों एंगल्स ही तो मुझे यूज करने हैं, तो इसको भी नंबर दे दो, इसको भी नंबर दे दो 5, बराबर। अब ये जो कॉन्ग्रुएंट मेरा ट्रायंगल आया है, मैं क्या करना चाहता हूं, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए हैं, इन दोनों एंगल्स को मैं क्या करना चाहता हूं, ट्रायंगल में यूज करना चाहता हूं। कौन से ट्रायंगल में, PSR में। कौन से ट्रायंगल में, ये PSR जो येलो कलर का दिख रहा है उसमें यूज करना चाहता हूं मैं, तो यूज कर लो, उठा के यूज कर लो। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PSR में क्या बोल रहा है कि ये एंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू PRS। ये वाला वैल्यू कहां से पता चला तुमको, ये दोनों इक्वल है, कहां से पता चला, फाइ से। कहां से, फ्रॉम फाइ। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। चलो, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अपोजिट के जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में, कौन से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, PSR और PRS, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना बेटा। तो इनका अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट कौन है बेटा, ये, और इस एंगल का अपोजिट कौन है बेटा, ये। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी। ओके, तो PSR का अपोजिट कौन है, PR है। तो PSR के अपोजिट में मैं क्या लिख सकता हूं, PR लिख सकता हूं।
कॉन्ग्रुएंट का साइन तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। पी आर एस का अपोजिट कौन है बेटा? पी एस। समझ में आया बेटा बात? अच्छा, ये कैसे पता चला? तो तुम क्या रीजन लिखोगे बेटा? रीजन क्या लिखोगे तुम? अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट साइड से, इसलिए मैं ऐसे लिख पाया बेटा। अब देखो, ये वाली चीज को मैं यूज करने वाला हूं ना, कहां पे बेटा? ये जो बीपीटी मैंने लगा के एक नंबर छोड़ा है, वहां पे तो डालने वाला हूं ना, एसपी की जगह पे पीआर डालने वाला हूं ना बेटा, इसलिए तो इसका भी यूज करने वाला हूं। तो यहां पे भी नंबर क्या दे दो? नंबर दे दो बेटा, यहां पे नंबर दे दो। समझ में आया बेटा बात? पिक्चर क्लियर है? अब किसको यूज करना है? 1 and 6 को यूज करना है। किसको यूज करना है? 1 and 6 को। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम 1 and 6। पिक्चर क्लियर? चलो, बस क्या करना है तुमको? एसपी की जगह पे क्या रखना है? पीआर तो रखना है। क्या लिखना है? पीआर तो लिखना है। तो क्या लिख दिया मैंने? क्यूपी अपॉन एसपी की जगह पे या पीएस की जगह पे क्या लिखना है? पीआर इक्वल टू क्यूटी अपॉन आरटी। तो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये एसपी की जगह पे पीआर कहां से लिख पाया? तो क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे तुम यहां पे? फ्रॉम 6। सॉरी, कोई जरूरत ही नहीं, ऊपर ही लिख दिया ना हम लोग ने, फ्रॉम 1 and 6 दोनों को कंबाइंड करके। हाँ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं हो, बराबर। ओके, अब तुम जरा जो मुझे प्रूव करना था वो, ओके देखो, मुझे क्या प्रूव करना था? क्यूपी अपॉन पीआर। तो क्यूपी अपॉन पीआर एक साइड में आ गया, क्यूटी अपॉन आरटी, क्यूटी अपॉन आरटी। बस अपने को क्या करना है? ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, ये राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो मैं लिख ही सकता हूं ना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख देते हैं अरेंज करके, जैसा टू प्रूफ में लिखा है, लास्ट में आंसर तुमको वैसे ही लिखना है बेटा। क्यूटी अपॉन आरटी इक्वल टू क्यूपी अपॉन पीआर। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। तो इसको लिख देते हैं यहां पे, हेंस प्रूफ एंड छोटी सी स्माइल, छोटी सी स्माइल प्रदीप प्रजापति की तरफ से। ओके, तो आई होप बहुत टाइम लेके मैंने वीडियो को बनाया, और मेरे को पता है कि ये सिर्फ एक थ्योरम ने कम से कम मेरे ख्याल से आधे घंटे के अबाउट नियर अबाउट टाइम ले लिया होगा आप लोगों का। बट आप खुद सोच के देखो कि मैंने कोई भी ऐसा एक पॉइंट है कि जो मैंने छोड़ दिया हो, या मैं आया स्टेटमेंट पढ़ा और मैंने लिखना शुरू कर दिया धड़ाधड़ दूसरे लोगों की तरह, दूसरे टीचर्स की तरह, ऐसा नहीं है। मैंने पहले तो आपको क्लियर करके दिया कि मुझे कौन से स्टेप को कैसे कैसे फॉलो करना है, फिर कैसे कैसे लिखने के तरीके में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे क्या लिखना है। ओके, इसलिए बेटा इतना टाइम लगता है। अगर मैं क्वालिटी के साथ वीडियो बनाऊंगा बेटा तो टाइम लगेगा। अगर तुम सोचो कि 10 मिनट में मैं थियरम सीख जाऊं, बेटा तुम थियरम तो रट्टा मार लोगे उस टाइम पे। जो बता रहा है दूसरा यूट्यूबर कोई भी हो, जो भी बता रहा होगा 10 मिनट में कि आपने ये थियरम कर लिया 10 मिनट में, उसने बता दिया 10 मिनट में, लेकिन तुम खुद सोचना बाद में बैठ के कि तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादातर। उससे क्या होगा, तुम्हारे 10 से डाउट निकलेंगे कि सर मैंने अगर ऐसा कर लिया होता, सर मैंने अगर वैसा कर लिया होता। तो तुमको अगर वो दूसरा जो 10 मिनट का वीडियो देखोगे तो उसमें तुमको समझ में नहीं आएगा कि अगर ऐसा कर लिया होता तो क्या होता, क्योंकि वो यूट्यूबर वापस तो आके नहीं बताने वाला है वीडियो बना के तुमको, बराबर। अब मैंने जो तुमको बताया वो सारी तरह की पॉसिबिलिटी लेके बताई है। ओके, कि तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, ये दूसरा होगा, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ये दूसरा स्टेप क्यों लगाना है, तीसरा स्टेप क्यों लगाना है, सारी चीज़ों को मैं फोकस में लेके चल रहा हूँ बेटा। इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, अदरवाइज कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैं 10 मिनट में भी बना के खत्म कर दूँ वीडियो को। ठीक है, तो देखिए आज के लिए आज इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैंने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया, तो उसका हम लोग को प्रूफ नहीं करना, बस उसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया आपको।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं उसके बारे में। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट, सॉरी प्रैक्टिस सेट करेंगे 1.2, और 1.2 को हम लोग ने 3 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे, 2 से 3 पार्ट में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे सिमिलैरिटी एंड ऑल जो भी है आगे की तरफ। ओके, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यार बनाते ही रहिए मुझ पे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को बजा दो। ओके, और दोस्तों के साथ तो शेयर करो, पक्का करो। ओके, जो गरीब लोग हैं, अगर गरीब कोई आपका दोस्त है तो उसके साथ तो जरूरी शेयर करो, क्योंकि फ्री में अगर कोई क्वालिटी में एजुकेशन मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है लेनी। ओके, तो वहाँ तक तो वीडियो कम से कम पहुँचा ही दो, अमीर तक मत पहुँचाओ लेकिन गरीब तक तो पहुँचा दो। ओके, ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।